Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what will be the percentage fraction of edge length not covered by atoms when a metal crystallizes in BCC lattice? 11.4%, 10.4%, 13.4%, 12.4%. तो हमें बताना है बच्चों कि एज लेंथ का कितना परसेंटेज फ्रैक्शन होगा जो कि जिसपे एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका हमें परसेंटेज बताना है बीसीसी लैटिस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीसी। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों कि जो भी एटम्स होता है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है कॉर्नर पे, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ओके, तो लेट सपोज कि हमारे पास बीसीसी का यूनिट सेल है इस तरह से। ये हमारे पास बीसीसी का यूनिट सेल है बच्चों। तो जो भी एटम्स होते हैं ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे एंड बॉडी के सेंटर पे। तो इस तरह से इधर कॉर्नर पे होगा एक एटम। ओके, थोड़ा सा, यस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं एक, ये कॉर्नर पे एटम हो गया। ओके, तो इस तरह से होगा बच्चों एक कॉर्नर पे, एक कंप्लीट एटम बॉडी के सेंटर पे होगा इस तरह से। ये बॉडी के सेंटर पे हो गया, और एक एटम इस नीचे वाले कॉर्नर पे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और जो टचिंग कंडीशन होता है बीसीसी के अंदर, ये क्या होता है? टचिंग कंडीशन अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल। तो बॉडी के डायगोनल के अलोंग ये टच करता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो कॉर्नर पे एटम है, ये सेंटर वाले एटम को टच करता है, एंड देन ये नीचे वाले एटम को टच करता है, कॉर्नर वाले को। तो इस तरह से हम लोग इसे दिखला सकते हैं। ओके, तो इस तरह से टचिंग होता है। एंड जो बॉडी डायगोनल होता है बच्चों, ये कितना होता है? बॉडी डायगोनल होता है √3a, √3a। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें टचिंग कंडीशन, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस, एक आर, यहाँ पे एक रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे एक रेडियस हो जाएगा, एंड ये एक रेडियस हो जाएगा। तो टोटल कितने रेडियस हो गए बच्चों? 4r इक्वल टू √3a। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3/4a। ओके, और जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं ना, जितने भी कॉर्नर है सब पे एटम्स होंगे, इधर नीचे वाले कॉर्नर पे भी इस तरह से एटम होगा बच्चों। तो कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो हमें यही बताना है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम। ठीक है, तो एटम से कवर्ड कितना परसेंटेज नहीं होगा? तो जैसे नीचे वाले कॉर्नर पे एटम है, यहाँ ऊपर वाले कॉर्नर पे है, तो ये पार्ट हमारा क्या है? वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, तो इसका परसेंटेज बताना है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा बच्चों? ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास ए, एंड ये पार्ट हो गया हमारा रेडियस, नीचे वाला पार्ट आ गया रेडियस। तो ठीक है, तो ए में से कितना माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास, 2r माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय एटम। तो टोटल हमारे पास एज लेंथ कितना है? टोटल हमारे पास है ए -2r। ओके, एंड ए -2 × r का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला बच्चों। कितना निकाला? √3/4 × तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a -√3/2a। एंड अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2a -√3a। सो अगर a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये लिख सकते हैं 2 -√3, 2 - √3, 1 सेकेंड, यस, 2 - √3/2।
तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। सो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन नॉट कवर्ड बाय एटम, नॉट कवर्ड बाय एटम, ये कितना आ जाएगा? तो कितना कवर्ड नहीं हुआ है, ए इंटू 2 - √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल एज कितना हमारे पास बच्चों, ए इंटू में 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 - √3/2 इंटू 100। तो ये आ जाएगा बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.134 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 13.4%। ओके, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 13.4%। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शन सी में दे रखा है 13.4%, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।